नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा नवम हिंदी काव्य खंड का पहला पाठ कबीर। हम पहले कबीर का जीवन परिचय पढ़ते हैं। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में इनका देहांत हो गया। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। उनके इस ज्ञान को धर्मदास जैसे उनके शिष्यों ने संकलित किया और एक ग्रंथ के रूप में संकलित किया। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि माने जाते हैं कबीर। कबीर की जो रचनाएं हैं वो मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का जो संग्रह जो बीजक है वही प्रामाणिक माना गया है। अर्थात कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्ग्रस्त संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया है। अर्थात कबीर ने कहा है कि ईश्वर एक है, लोग उसको राम और रहीम कह करके अलग अलग मान रहे हैं, लेकिन मैं तो उन दोनों की एकता में विश्वास रखता हूँ और हर व्यक्ति को उन दोनों की एकता में ही विश्वास रखना चाहिए। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। उनका जो काव्य है उसमें उन्होंने धर्म और समाज की भेदभाव जो है उससे मुक्त मनुष्य को धर्म में या समाज में भेदभाव के रूप में नहीं देखना चाहिए कि ये अलग समाज का है या अलग धर्म का है। सभी धर्मों को उन्होंने समान माना है और सभी समाजों को समान माना है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान और तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। कबीर की जो भाषा है वो बहुत ही सहज है। उन्होंने जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी जो भाषा है वो जन भाषा के निकट यानी कि आम जन की जो भाषा है उसके निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। उनकी भाषा है जो पंचमेल खिचड़ी मानी जाती है। साहित्य में इस भाषा को सद्दुकड़ी नाम दिया गया है। आज के इस पाठ में कबीरदास जी की जो साखियाँ दी गई है, यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख किया है। कबीरदास जी की पहली साखी है, मान सरोवर सुपर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत ने जाही। शब्दार्थ है मान सरोवर हिमालय पर स्थित एक पवित्र सरोवर। प्रतीकात्मक अर्थ है इसका पवित्र मन। सुबर अच्छी तरह भरा हुआ, शुभ्र उज्ज्वल। हंसा हंस प्रतीकात्मक अर्थ साधक, भक्त या आत्मा। केली क्रीड़ा। मुक्ताफल मोती, मुक्ता मुक्त होकर, आजाद होकर। अनत अन्यत्र और कहीं। मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत ने जाही। भावार्थ है इसका, मान सरोवर के लबालब भरे जल में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं।
या जल से लबालब भरे मानसरोवर में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। ये मुक्त भाव से सरोवर में से मोती चुग रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अर्थात मुक्त भाव से सरोवर में से मोती चुग रहे हैं। अब उड़ी अनंत ने जाही, उन्हें जल क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि ये अब यहाँ से उड़ करके अन्य कहीं नहीं जाएंगे। प्रतीकात्मक अर्थ के रूप में मान सरोवर सुबर जल, परमात्मा रूपी मान सरोवर के सुबर जल में, स्वच्छ जल में आत्मा रूपी अंश क्रीड़ा कर रहे हैं। अर्थात परमात्मा रूपी मान सरोवर के भक्ति रूपी जल में, प्रेम रूपी जल में आत्मा रूपी अंश क्रीड़ा कर रहे हैं और वो उस परमात्मा रूपी मान सरोवर के स्वच्छ जल में या भक्ति रूपी जल में इतने आनंदित होकर के क्रीड़ा कर रहे हैं कि वो उसमें से स्वतंत्र भाव से बिना किसी रोक टोक के मुक्ता फल यानी कि मोती चुग रहे हैं। यह मोती का मतलब हुआ प्रेम, भक्ति, और उस भक्ति में इतने लीन हैं, इतने प्रसन्न हैं कि अब उन आत्मा रूपी हंस परमात्मा रूपी सरोवर को छोड़ करके और कहीं नहीं जाएंगे। अब उड़ी अनंत ने जाही, मतलब उड़ करके और कहीं नहीं जाएंगे। दूसरी साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हुई। शब्दार्थ है, यहाँ प्रेमी का मतलब है सच्चा ईश्वर भक्त। फिरो मतलब फिरता है, को मतलब को, विष मतलब जहर। भावार्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, अर्थात मैं सच्चे ईश्वर भक्त को ढूंढ रहा था। प्रेमी मिले न कोई, पर मुझे कोई भी सच्चा ईश्वर भक्त नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, यदि एक सच्चे ईश्वर भक्त को दूसरा सच्चा ईश्वर भक्त मिल जाए, सब विष अमृत हुई, तो सभी पाप पुण्य में बदल जाते हैं, सारी दुर्भावनाएं समाप्त हो जाती हैं और मन में पवित्रता रूपी अमृत का संचार हो जाता है। पुनः एक बार, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे ईश्वर भक्त को ढूंढता हुआ मैं फिर रहा था, लेकिन प्रेमी मिले ने कोई, मुझे कोई भी सच्चा ईश्वर भक्त नहीं मिला। इस संसार में सारे मुझे पाखंडी मिले, ढोंगी मिले, बुरे व्यक्ति मिले, ईश्वर भक्त कोई भी नहीं मिला। यदि प्रेमी को प्रेमी मिले, यदि मुझे एक सच्चे ईश्वर भक्त को दूसरा सच्चा ईश्वर भक्त मिल जाता तो सब विष अमृत हुई, यानी कि मेरे सारे पाप हैं वो पुण्य में बदल जाते, सारी बुराइयां अच्छाइयों में बदल जाती और मन के अंदर जो दुर्भावनाएं थी वो सारी अच्छी भावनाओं में बदल जाती, दुर्भावनाएं समाप्त हो जाती, बुराइयां समाप्त हो जाती और इस मन में पवित्रता रूपी अमृत का संचार हो जाता। कबीर दास जी की तीसरी साखी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। शब्दार्थ है, हस्ती यानी हाथी, सहज स्वाभाविक, हट से दूर, यहाँ सहज समाप्ति, दुलीचा कालीन या छोटा आसन, डारी मतलब डालकर, स्वान मतलब कुत्ता, झक मारना मतलब मजबूर होना या वक्त बर्बाद करना। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। कबीर दास जी कहते हैं कि
कि हे साधकों, ज्ञान प्राप्ति के लिए तुम ज्ञान रूपी हाथी के आसन पर या ज्ञान रूपी हाथी पर आसन लगाकर बैठ जाओ। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, यानी कि ज्ञान रूपी हाथी पर आसन लगा करके बैठ जाओ और दुनिया की परवाह मत करो। दुनिया तुम्हें कुछ भी बोलेगी। जब भी कोई व्यक्ति संसार में परंपरागत कार्य से हट करके अलग करता है तो दुनिया उस पर कुछ न कुछ कहती है, लेकिन कबीर दास जी कह रहे हैं कि हे साधकों, तुम उसकी परवाह मत करो। स्वान रूप संसार है, क्योंकि जिस प्रकार कुत्ता हाथी को देख करके भौंकता है, अर्थात जब कभी किसी गली मोहल्ले से हाथी गुजरता है तो उस बड़े जानवर को देख करके कुत्ते भौंकते उस गली के, लेकिन फिर भी उस हाथी पर उन कुत्तों के भौंकने का कोई असर नहीं होता और वह निरंतर अपने कार्य में लगा रहता है और अपने पथ पर चलता रहता है। भूखन दे झक मारी, उसी प्रकार लोग भी कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। इसका आशय यह है कि प्रभु साधक को दुनिया की निंदा की प्रवाह किए बगैर साधना पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। कि हे साधक, ज्ञान रूपी हस्ती पर आसन लगा करके, ज्ञान रूपी हाथी पर आसन लगा करके इस तरह बैठ जाओ और दुनिया की परवाह मत करो। जिस प्रकार एक गली से गुजरते हुए हाथी पर अनेकों कुत्ते भौंकते हैं, फिर भी उस हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अपने पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहता है। ठीक उसी प्रकार ये दुनिया भी आप लोगों की निंदा करेगी, लेकिन तुम इस निंदा की परवाह मत करो और इस निंदा की परवाह किए बिना अपने साधना पर निरंतर आगे बढ़ते रहो। अगली साखी है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी का मतलब होता है पक्ष विपक्ष, कारणे कारण, जग संसार, बुलान भूला हुआ, निरपक निष्पक्ष, सोई वही, सुजान ज्ञानी। कबीर दास जी कहते हैं कि पखा पखी के कारण सब जग रहा बुलान। आज सारा संसार पक्ष विपक्ष में पड़ करके ईश्वर को भूल गया है, अर्थात सारा संसार पक्ष विपक्ष में पड़ गया है और लोग तर्क वितर्क कर रहे हैं और उस तर्क वितर्क के चक्कर में परमात्मा को, ईश्वर को भूल गए हैं। निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान, अर्थात सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष भाव से, निरपक भाव से ईश्वर की साधना करता है, हरि को भजता है। निरपक होई के हरि भजे, यानी कि निष्पक्ष भाव से हरि का भजन करता है, ईश्वर की साधना करता है, किसी से कोई मतभेद नहीं रखता और ईश्वर की भक्ति में हमेशा लीन रहता है, ईश्वर की भक्ति करता रहता है, ईश्वर का भजन करता रहता है, वही सच्चा संत है। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस साखी में कबीर दास जी ने सच्चा संत उसी को कहा है जो पक्ष विपक्ष या तर्क वितर्क में न पढ़ करके निष्पक्ष भाव से ईश्वर की साधना करता है, ईश्वर की भक्ति करता है।